तो क्लास 12 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 1 में दिया हुआ इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में दिया हुआ है जीडीपी-एनपी, जीडीपी-एफसी, जीएनपी-एफसी, ये सब कैलकुलेट करने बच्चों के सर के ऊपर से जाता है ये। और टीचर्स भी आकर के बस नाम और ये फॉर्मूला बता के चल जाते हैं, उसको समझाते नहीं है। लेकिन मैं हूँ विकास सर और मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। देखो, पहला शब्द है ग्रोस। ग्रोस मतलब क्या होता है? जैसे हम ये फ़ोन खरीदे, जब फ़ोन खरीदे थे इसका प्राइस था 15,000, लेकिन क्या अभी हम इस फ़ोन को बेचने जाएंगे तो क्या 15,000 मिलेगा? नहीं, 15,000 नहीं मिलेगा। सामने वाला बोलेगा नहीं 5,000 देंगे। जो 10,000 वैल्यू कम खरीदे थे 15,000 में, लेकिन जब आज बेचने जाएंगे तो इसका 5,000 मिलेगा। ये जो 10,000 हुआ, 10,000 का हम यूज कर लिए, तो ये 10,000 का जो इसका गिरावट हुआ, ये कम हो गया ना 10,000 रुपये इसका दाम, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन हम बोले कि हम इस फ़ोन को 15,000 में खरीदे थे 5 साल पहले, अभी भी इस फ़ोन को 15,000 में ही बेचेंगे, तो हम इस फ़ोन का कौन से प्राइस में बेच रहे हैं? मैं इस फ़ोन को किस प्राइस पर बेच रहा हूँ? इसको बेच रहा हूँ ग्रॉस प्राइस पर, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, इस फ़ोन को खरीदे थे 15,000 में, लेकिन बेचेंगे 5,000 में, क्योंकि हमको पता है भाई 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया, 10,000 तो मैंने यूज़ कर लिया इस फ़ोन को, तो 10,000 इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फ़ोन का दाम था 15,000, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए 10,000, फ़ोन बिकेगा कितना हज़ार में? 5,000 में। तो बस यही क्या है, इसको बोलते हैं नेट प्राइस। इस फ़ोन का नेट प्राइस, कि इस फ़ोन का अभी कीमत कितना है, उसको बोलेंगे नेट प्राइस। लेकिन फ़ोन जब खरीदे थे उस समय का कीमत कितना था, उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइस, ठीक है। तो समझ में आया ग्रॉस प्राइस क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं रहता है, ठीक है। नेट प्राइस क्या है कि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस रहता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो चीज़ को हम लोग इस्तेमाल किए तो उसमें घिसावट आता है, उसका दाम में कमी आता है, ठीक। जैसे हम लोग कार खरीदे, 5 लाख का कार खरीदे थे, 2 साल यूज़ करने के बाद बेचेंगे तो उसको 1 लाख 2 लाख मिलेगा, बहुत कम दाम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उतना उसका यूज़ भी तो किया है। तो डेप्रिसिएशन समझ में आया। ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा शब्द समझते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक शब्द किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, इसको डी से दिखाया जाता है, नेट को एन से दिखाया जाता है और ग्रॉस को जी से दिखाया जाता है। तो हम लोग ये सब भी याद रखेंगे। डोमेस्टिक, देश के सीमा के अंदर जो भी चीज़ बन रहा है उसको बोलेंगे डोमेस्टिक, ठीक है। मेड इन इंडिया जितना भी है वो सब क्या है? डोमेस्टिक। अगर चाइना का देश के बारे में बात करें तो चाइना में जो भी बन रहा है तो वो चाइना के लिए डोमेस्टिक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डोमेस्टिक मतलब कि देश के सीमा के अंदर कितना रुपया बना, कितना सारा चीज़ उत्पादन हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक। लेकिन नेशनल बोलेंगे कि भारत के बाहर, भारत के आदमियों ने, भारत के लोगों ने कितना कुछ बनाया, कितना कुछ बेचा भारत के बाहर। एक हो गया डोमेस्टिक में, क्या होगा? डोमेस्टिक में होगा कि भारत के अंदर कितना कुछ बना, और यहाँ पे हम लोग का नेशनल में क्या होगा कि भारत के बाहर के लोगों ने कितना कुछ बेचा, ठीक है। बुझाया? तो डोमेस्टिक मतलब क्या? देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर, और यहाँ पे नेशनल मतलब क्या? देश के सीमा के बाहर। अब देश के सीमा के बाहर भी एक चीज़ आता है, उसको बोलते हैं NFI है। इसको क्या बोलते हैं? NFI है, विदेश में भारतीयों का उत्पादन। तो NFI क्या होता है कि भारत का देश, जो भारत में जो देश, भारत देश का लोग है, भारत देश के लोग में सिर्फ भारत का ही तो सामान नहीं बन रहा है, विदेशी लोग भी बना रहे हैं ना सामान। विदेशी जैसे कि आईफोन बन रहा है भारत में, लेकिन आईफोन जो बिक्री होगा, बिक्री होने के बाद आईफोन का कंपनी क्या करे? उस पैसा को अमेरिका लेके चल जाएगा, भारत में तो नहीं रखेगा। तो जो पैसा अमेरिका लेके चला गया, दूसरा देश भी भारत में आके काम कर रहा है, वो पैसा अपना देश लेके चला गया। और भारत का आदमी दूसरा देश में काम कर रहा है, वो क्या करेगा? कमा के भारत देश में पैसा बेचेगा। तो कितना पैसा भारत आया? मान लो 500 करोड़ रुपया भारत में आया और 300 करोड़ रुपया विदेश में चला गया। भारत में विदेश का आदमी लोग काम कर रहा था, तो वो लोग क्या किया? 300 करोड़ कमाया तो 300 करोड़ भेज दिया विदेश, और भारत का आदमी लोग बाहर से 500 करोड़ रुपया भेजा। तो 500 करोड़ में से 300 करोड़ माइनस कर देंगे तो NFI कितना निकलेगा? 200 करोड़, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो हम लोग को डोमेस्टिक में क्या करना पड़ता है? बाहर से कितना इनकम आया उसको जोड़ देना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? अगर डोमेस्टिक से बोलेगा नेशनल बनाओ
तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देंगे। NFIA क्या है कि भारत का पैसा, विदेश का आदमी लोग कितना भारत का पैसा को विदेश में भेज दिया, और भारत का आदमी लोग विदेश से कितना पैसा लाया उसको घटा देंगे। ठीक है, अब चौथा, पांचवा और छठा सब समझेंगे। देखो क्या दिया है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है कि ये जो फ़ोन बना, ये फ़ोन बनने में तो 12,000 रुपया ही लगा होगा, लेकिन इसको हम खरीदे कितना है, 15,000 में। तो कितना में खरीदे उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। कितना में बिका, कितना में उसको आदमी खरीदा, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलेंगे, वो कॉस्ट जितना जो इस फ़ोन को बनाने में लगा। इस फ़ोन को बनाने में लगा 12,000, तो इस फ़ोन का कीमत कितना है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, 12,000। लेकिन फ़ोन को बनाने के बाद मालिक ने अपना प्रॉफिट जोड़ा इसमें, उसके बाद सरकार ने बोला टैक्स दो इस पर 18%। तो टैक्स लगाने के बाद, मालिक का ये सब लेने के बाद जो प्राइस बनता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में मेनली क्या घटा देंगे, अगर मार्केट प्राइस में से ये क्या घटा देंगे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कि तुम टैक्स कितना दिए। अगर मान लो कि किसी चीज़ पर सरकार बोला कि हमको 20 रुपया टैक्स दो, फिर सरकार बोला कि तुम गरीब हो, तुमको जाओ 5 रुपया छूट दे देते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडी। उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी। सरकार जिस चीज़ पर हमको छूट दे देती है उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो अगर टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दिए तो 20 रुपया सरकार बोलती है हमको टैक्स दो, फिर क्या बोली बाद में, 5 रुपया तुमको सब्सिडी दे दिए, तो तुम एक्चुअल में टैक्स कितना भरे, 15 रुपया भरे, तो 15 रुपया हो जाएगा हम लोग का NIT। ठीक है, NIT क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी, जितना टैक्स भरना था उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो तो हम लोग का आ जाएगा NIT। तो मार्केट प्राइस हम लोग का क्या हो गया, जिसमें टैक्स मिला हुआ रहता है कि बनाने में 12,000 खर्चा हुआ था, सरकार इसमें 1200 टैक्स लिया, फ़ोन मिला हम लोग को, उसमें से 2,400 बढ़ा करके, ठीक है, उसमें से 600 प्रॉफिट ले लिया। तो मार्केट प्राइस में जो मिलता है उसमें क्या रहता है, टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, NIT जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में नेट जोड़ देंगे तो बन जाएगा मार्केट प्राइस। MP मतलब मार्केट प्राइस, MP मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, FC मतलब होता है साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट, बनाने में कितना खर्चा आया। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो इसका 3 गो गोल्डन नियम है। अगर ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, अगर क्या करना है, हम लोग को ग्रॉस से नेट बनाना है या फिर नेट से ग्रॉस बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रट लो। ठीक है, इसको बार बार थोड़ा 2-3 बार लिख लो, याद हो जाएगा। तो ग्रॉस से नेट में बदलना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ग्रॉस में क्या रहता है, डेप्रिसिएशन रहता है, और अगर उसको नेट में बदलना है तो डेप्रिसिएशन घटा दो। तो नेट मतलब कि अभी उसका प्राइस क्या है ये बताओ, तुम जब खरीदे थे उस समय का प्राइस मत बताओ, अभी क्या है इसका प्राइस ये बताओ। तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। कोई भी मशीन हो, जब उसको खरीदते हैं तो उसका दाम अलग रहता है, लेकिन जब उसको सेकेंड हैंड बेचेंगे तो उसका दाम घट जाता है। तो जो घटता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर बोल रहा है कि नेट बनाओ, ठीक है, नेट से ग्रॉस बनाओ, क्या बोलेगा, अगर बोल रहा है कि नेट से ग्रॉस बनाओ तो उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देना। कि नेट में क्या है, डेप्रिसिएशन घटाया हुआ है। जैसे हम इस फ़ोन को 5,000 में बेचे तो नेट प्राइस में बेचे थे, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, उसको ग्रॉस बनाओ, तो इसमें से जितना डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था, 10,000 दाम कम गया था, उसको क्या करेंगे, 10,000 जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। अगर ग्रॉस से नेट में बदलना है तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे, नेट से ग्रॉस में बदलना है तो डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा है डोमेस्टिक से नेशनल करना हो या फिर नेशनल से डोमेस्टिक करना हो तो क्या करेंगे। तो देखो NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, अगर डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो NFI को जोड़ देंगे। डोमेस्टिक मतलब भारत के देश में ही कितना कमाई हुआ, भारत के देश में कितना कमाई हुआ उसको बोलेंगे डोमेस्टिक। लेकिन हम लोग ये निकालेंगे कि भारत के बाहर के लोगों ने कितना कमाया, तो उसमें क्या करेंगे, NFI जोड़ देंगे, वो हो जाएगा नेशनल। NFI क्या होता है कि भारत के लोगों ने कितना कमाया, एग्जाम्पल दिए थे ना कि भारत के लोगों ने 500 करोड़ कमाया, ठीक, बाहर से 500 करोड़ देश में भेजा, और देश से क्या हुआ, विदेशी आदमी लोग 300 करोड़ कमाया था, 300 करोड़ लेके चला गया अपना, तो NFI कितना हो जाएगा, 200 करोड़। कभी कभी NFI माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो तो क्या करेंगे, NFI जोड़ देंगे। अगर नेशनल दिया है कि पूरा इनकम दिया कि भारतीयों ने टोटल कितना कमाया, बोल रहा है कि उसको डोमेस्टिक बनाओ
कि सिर्फ भारतीयों ने कितना कमाया, तो क्या करेंगे, NFIA निकाल देंगे, तो हो गया हम लोग का भारतीय। ठीक, इसके बाद हम लोग का मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो क्या करेंगे, या फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में बदलना है तो क्या करेंगे। इसमें बस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताए थे कि टैक्स, सरकार बोलेगी तुम टैक्स दो इतना, लेकिन जब तुम गरीब लग रहा है शकल से, तुमको सब्सिडी दे दी है, छूट दे दी है, तो उसके बाद बस जो होता है उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी मतलब छूट, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस मतलब कि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होगा। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बनाना है तो भाई तुम टैक्स को माइनस कर दो कि उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ था, तो टैक्स को हटाओगे तो पता चल जाएगा बनाने में कितना खर्चा हुआ था। अगर दिया है कि बनाने में इतना खर्चा हुआ था, तुम बताओ इसका मार्केट प्राइस कितना है, तो हम बोलेंगे आप बताइए टैक्स कितना लोगे सरकार जी। सरकार से पूछेंगे आप टैक्स कितना लोगे, टैक्स को जोड़ दो, बन गया मार्केट प्राइस। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो ये 3 गो नियम है, समझ में आया होगा। एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे दिया रहेगा GDP MP, एक एक शब्द को तोड़ेंगे। G मतलब ग्रॉस, D मतलब डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब देश के अंदर बोल रहा है, ग्रॉस मतलब बोल रहा है कि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। ठीक, डोमेस्टिक मतलब बोल रहा है सिर्फ देश का पैसा। अब प्रोडक्ट मतलब तो प्रोडक्ट बना। MP मतलब बोल रहा है मार्केट प्राइस पर, GDP MP क्या हो गया, मार्केट प्राइस पर। अगर इसको बोलेगा कि तुम इसको GNP में बदलो, GNP में क्या बदलो, तो ग्रॉस का ग्रॉस ही है, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। जी सेम है ना, तो जी को कुछ नहीं करना है, डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं करना है। बोल रहा है डोमेस्टिक से नेशनल बना दिया। क्या किया, डोमेस्टिक था यहाँ पे, इसको क्या कर दिया, नेशनल बना दिया। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए सिर्फ भारत का था, भारत का बोल रहा था पैसा से तुम बनाओ कि पूरा देश में कितना कमाया भारतीय लोग। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NFIA को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, NFIA। तो NFIA को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस से नेशनल। देखो जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जी सेम है काट दो, यहाँ से D से डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है बस, यहाँ पे P सेम है काट दो, MP सेम है काट दो, बस क्या करो, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना। तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनता है, GDP MP में NFIA जोड़ दो। अभी हम लोग सवाल भी करेंगे, इसी में करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को नेट NDP MP दिया है तो इसको पहले तोड़ेंगे। N मतलब नेट, नेट मतलब क्या हुआ, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है। देखो अगर बोलेगा GDP MP से क्या करो, GDP MP से NDP MP करो, क्या बोलेगा, GDP MP से NDP MP करो, तो क्या करेंगे, देखो DP दिया है काट दो, MP दिया है काट दो, सिर्फ क्या चेंज करना है, ग्रॉस से नेशनल। तो ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं रहता है, नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस रहता है। तो ग्रॉस से अगर नेट में बदलना है तो बस सिर्फ डेप्रिसिएशन घटा दो, इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हटा देंगे, हम लोग का बन जाएगा NDP MP। ठीक है, समझ में आया। अगर क्या बोल रहा है GNP MP, इसको बदलो NNP MP में, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या बदल रहा है। NP NP सेम है ना, काट दो, MP MP सेम है काट दो, सिर्फ क्या बदल रहा है, ग्रोथ से नेट में बदल रहा है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रोथ से नेट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर क्या दिया है, NDP MP दिया है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको क्या बोल रहा है, GDP FC बदलो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या क्या बदलने बोला, यहाँ पे N था, नेट था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रॉस में बदलो। नेट से क्या बोल रहा है, ग्रॉस में बदलो। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस में बदलने के लिए क्या किया जाता है, नेट से ग्रॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे ना। एक तो हम लोग डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, DD सेम है, PP सेम है, यहाँ पे FC था, यहाँ पे FC है, यहाँ पे MP है। मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा हुआ रहता था, मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा हुआ रहता था, सही जवाब क्या जुड़ा हुआ रहता था, टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, टैक्स को घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हम लोग का बन जाएगा GDP FC। बस यही सब है कि एक एक शब्द को देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है। अब हम लोग आते हैं सवाल करने पर आते हैं। तो इसमें है हम लोग का सवाल, ठीक 5 से 10 नंबर सवाल करते हैं। नहीं इसमें नहीं है, इसमें होगा शायद, हाँ। तो देखो इसमें क्या दिया है, सवाल दिया हुआ है, क्या बोला,
यहाँ पे देखो सवाल दिया है, ऐसा सवाल आता है GNPFC क्या दिया है, GNPFC 600 रुपया है, GNPFC 600 रुपया, इसको पूरा तोड़ो पहले। क्या दिया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब इसमें डेप्रिसिएशन है, ठीक, डेप्रिसिएशन जुटा हुआ है। नेट मतलब क्या बोल रहा है, ग्रॉस नेशनल, नेशनल मतलब क्या बोल रहा है कि बाहर का पैसा भी शामिल है, और प्रोडक्ट है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो ये है 600 रुपया, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोल रहा है टैक्स है 650 रुपया, टैक्स कितना है 650 रुपया। डेप्रिसिएशन है 125 रुपया। तो बताओ विदेश से प्राप्त और NFIA है तो हम लोग का 200 रुपया। तो हम लोग को निकाल के बताना है GDPFC कितना होगा, NDPFC कितना होगा, NNPFC, ये सब हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो GNPFC, GNPFC से क्या बदलना है, GDPFC। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या क्या सिमिलियर चीज़ है उसको हम लोग काट देंगे, जो जो सिमिलियर चीज़ होगा उसको हम लोग काट देंगे, तो वो हम लोग का बन जाएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या दिया है GNPFC, ठीक है, क्या दिया है GNPFC, क्या बोल रहा है बनाने, GDPFC बनाओ। इसको क्या करना है, GDPFC बनाना। देखो ये सेम है ना, ठीक है, PP सेम है, GG सेम है, काट दो। यहाँ पे क्या बोला, नेशनल से डोमेस्टिक बनाओ, नेशनल से डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक कैसे बनता है, तो नेशनल से डोमेस्टिक बनता है, क्या करना है, नेशनल, नेशनल मतलब क्या होता है कि इसमें पूरे भारत आदमी लोग पूरा दुनिया में जितना भारत का आदमी लोग पूरी दुनिया में जितना कमाया सब है। और डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, सिर्फ भारत का आदमी लोग कितना कमाया, सिर्फ भारत का आदमी लोग। तो इसको क्या करते हैं, NFIA से ना, NFIA सिर्फ घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कर दो NFIA, क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक, ठीक है। तो GNPFC कितना था, 600 रुपया, ठीक, माइनस कर देंगे क्या, NFIA, NFIA कितना है, NFIA इसमें सवाल में दिया होगा, NFIA कितना है, NIT, DEP और लास्ट में दिया था NFIA कितना है हम लोग का 200 रुपया। तो 200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 400, ठीक है। तो यही आ गया हम लोग का GDPFC, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिर्फ पहचानना है कि क्या से क्या बदला, क्या माइनस करना है, सिर्फ यही है, ठीक है। और एक करके दिखाते हैं, इसके बाद सारा आसानी आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक। एक और करके दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद बोल रहा है NDPFC में बदलो। किस में बदलने बोल रहा है, NDPFC। पहले तुम लोग देखेंगे दिया क्या है, GNPFC दिया है, हम लोग को दिया है GNPFC। इसको बदलना है किस में, GDPFC में, GDPFC में बदलो। देखो GG सेम है, काट दो, N से D करना है, PP तो सेम ही रहेगा, FCFC सेम है। क्या बदलना है, बस नेशनल से डोमेस्टिक बदलना है, ठीक है। नेशनल से क्या करना है, डोमेस्टिक में नेशनल से, वो थोड़ा गलत उतार लिया है, क्या करना है ये तो हम बता दिए ना, ये वाला NDPFC किस में बदलना है, NDPFC। तो G नहीं कटेगा, GN। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस से नेशनल करना है और नेट से डोमेस्टिक करना है। तो ग्रॉस से नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रॉस से नेशनल बनाना है तो डेप्रिसिएशन था ना, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन मिला हुआ था, एक इसमें करना है तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेशनल, नेशनल से क्या करना है, डोमेस्टिक करना है, ठीक है। नेशनल से क्या करना है, डोमेस्टिक करना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक कैसे होगा, NFIA, नेशनल मतलब पूरा दुनिया में भारतीय लोग कितना कमाया, और डोमेस्टिक मतलब सिर्फ भारत का आदमी लोग कितना कमाया। तो विदेश का पैसा को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो GNPFC कितना दिया है, 600 रुपया। 600 रुपये में क्या क्या घटाएंगे, पहले डेप्रिसिएशन और उसके बाद NFIA, दोनों घटाने के बाद जो बचेगा हम लोग का वो बचेगा, वो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो 600, डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना दिया है, डेप्रिसिएशन हम लोग का दिया 125,
और NFIA हम लोग का कितना दिया है, NFIA हम लोग का दिया है 200 रुपया, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, 325 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, ये दोनों जोड़ दो, 325 इसमें से माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, तो यही बचा हम लोग का NDPFC, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे करके सब कैलकुलेट कर लीजिए। ये PDF आप लोग को टेलीग्राम में है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग ऊपर जाइएगा थोड़ा, ये भेजा गया था 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई वाले चैट में जाइएगा तो आपको सारा जो है नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना है, ठीक है।